भाई इंसान अगर कांटों का पेड़ बोगा तो कांटे ही निकालेगा ना। बताओ, अगर उसने दरख्त कांटों का लगाया है तो उसको फल टपकेंगे उसके ऊपर को, कांटे ही चुभेंगे, तकलीफ ही होगी। कदम कदम पर उसे कांटे मिलेंगे अगर उसने कांटों के दरख्त लगाए हैं। भाई जैसा वो बीज डालेगा वैसा ही तो फल पाएगा। अगर उसने किसी फल का दरख्त लगाया है तो उसको फल ही मिलेगा। हाँ, अगर इंसान, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, अगर इंसान एक सेब का दरख्त लगावे, अगर एक सेब का पेड़ लगावे और उसका दिल करे कि लीची खाने का, अनन्नास खाने का, बताओ मौसमी खाने का, अगर उसका मन करे खा सकता है? नहीं खा सकता, क्योंकि देखो तो उसने बीज किस चीज़ का लगाया है। जिस चीज़ का बीज लगाओगे वही तो पाओगे। अब तुमने औलाद की तरबियत तो की है बग़ैर गौर वाली, आपने गौर नहीं दिया कि वो किस माशरे में अपना वक्त गुजार रहे हैं। आपने उनको अच्छे बुरे के बारे में कोई समझाया ही नहीं, उनको ज़िंदगी के बारे में उनको कुछ बताया ही नहीं, आपने उस बारे में उनको एहसास दिलाया ही नहीं कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी में ये गलत काम नहीं करना है, तुम्हें ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है, तुमने बताया ही नहीं। और तुम उनसे उम्मीद लगाते हो कि ये हमारे बुढ़ापे के सहारे बनेंगे, ये बुढ़ापे में हमसे इतना प्यार करेंगे, इतना प्यार करेंगे कि हम अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। बताओ तो सही, सोचो तो सही, करेंगे वो प्यार? तुमने अपनी औलाद को क्या सिखाया है ये देखो, तुमने अपनी औलाद को क्या रास्ता दिखाया है ये देखो। अगर तुमने अपनी औलाद को दीनदार बनाया है, सुने इस बात के बारे में, अगर तुमने अपनी औलाद को दीनदार बनाया है, अल्लाह के हुक्म सिखाए हैं, अल्लाह के हुक्म के बारे में बताया है, अगर उसको ये तरबियत दी है तो वो तुम्हारे बुढ़ापे का भी सहारा बनेगी, आखिरत का भी सहारा बनेगी, दुनिया में भी सहारा बनेगी। तुम्हारी कमज़ोरी में, तुम्हारे बुढ़ापे में, तुम्हारे बुरे वक्त में वो तुम्हारे काम आएगी। तुम्हारी औलाद जिसको तुमने सही इल्म सिखाया होगा, सही तरबियत की होगी, अगर तुमने उसकी तरबियत नहीं की होगी, तुमने उसको इल्म नहीं सिखाया होगा, वो तुम्हें मार भी लगा देगी, उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुम भूखे मर जाओगे, उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुम लाचार होकर भूख की शिद्दत में तड़पते रहो, तड़पते रहो, तड़पते रहो, और तड़पते तड़पते दुनिया को खैर बात कर दो, उसके दिल को फ़र्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्योंकि तुमने तरबियत कैसी की है देखो तो सही, तुमने क्या क्या है उसके साथ देखो तो सही। मौके हम ही तो देते हैं उनको बिगड़ने का। जब हम अपनी फैमिली पर गौर नहीं करेंगे, अपनों की गौर फिक्र न लेंगे कि ये किन माशरे में अपना वक्त गुजार रहे हैं, मेरा बेटा है कि इसके दोस्त कैसे हैं, इसकी नीयत जहनियत कैसी चल रही है, इसके गुफ्तगू का अंदाज़, बात करने का अंदाज़ कैसा है, इसका लहजा कैसा हो रहा है, हमने इसको इतना महंगा फ़ोन दिलाया, ये इसको किस तरह इस्तेमाल करता है, ये कहाँ बातचीतें करता है, आपको ख़बर ही नहीं है, ये कैसे दोस्तों में रहते हैं, आपको ख़बर ही नहीं है। अरे मेरे दोस्तों, ये मामूली बातें नहीं है, मामूली बातें नहीं है। हमेशा याद रखना कि हमारे बड़े कहते थे, मैंने सुना है कि अगर इंसान किसी को बड़ी तकलीफ़ देना चाहता है तो वो उसकी औलाद को बिगाड़ना शुरू करता है। हमेशा याद रखना, ये तकलीफ़ वो तकलीफ़ है जिससे इसकी नस्लें बर्बाद हो सकती हैं, इसकी फैमिली बर्बाद हो सकती है, ये सारी ज़िंदगी के लिए तबाह बर्बाद हो सकता है। हाँ, इंसान अगर किसी को तकलीफ़ पहुंचाना चाहे, जिस्मानी तकलीफ़ पहुंचाए, तो वो कुछ वक्त तक रहेगी। अगर उसने उसको गलत काम में मुब्तला कर दिया, हराम चीज़ की तरफ उसको रुजू कर दिया, अगर उसे किसी चीज़ का आदी बना दिया, तो ये सारी ज़िंदगी उसका साथ देगी, सारी ज़िंदगी उसके साथ रहेगी। वो इसमें सिसकता रहेगा, बिलकता रहेगा, तड़पता रहेगा, और वो अपनों से भी दूर होगा, अपने आप से भी दूर होगा। वो इतना गमगीन, इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स में फंस सकता है जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। समझते हो? हाँ, ये कहाँ से बिगड़ेगा? आप ये देखें, इसके दोस्त अच्छे हैं या नहीं। ये सारी रात फ़ोन पर बात कर रहे हैं, आपको ख़बर ही नहीं है। आपने अपनी आंखों से ओझल कर रखा है, आपने उसकी खैर खबर ही नहीं ले रखी है। आप उसको गलत करता देखते भी हैं, आप तब भी नहीं समझाते हैं। आपको पता है कि मेरा बेटा ताश का शौकीन है, आपने कभी कड़क आवाज़ में नहीं समझाया, आपने कभी हाथ नहीं उठाया, आपने उसको इस अंदाज में नहीं समझाया कि उसके अकल में बात बैठे। वरना आप क्या ये नहीं जानते कि आपका बेटा किस चीज़ से कंट्रोल में आएगा? वरना आप ये नहीं जानते हैं कि आपका बेटा क्या गलत काम कर रहा है?
माँ बाप को सब खबर होती है। माँ बाप अंधे बनकर बैठ रहे हैं, जानबूझकर अंधे हो रहे हैं, जानबूझकर बहरे हो रहे हैं, तो याद रखो आप अपनी बेटियों को चाहे मौके दो, चाहे बेटों को मौके दो। ये कल तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी हलाकत होने वाली है कि तुम्हारी ज़िंदगी की मोहताजगी जब शुरू होगी, जब तुम लाचार होगे, ज़ईफ़ कमज़ोर हो जाओगे, मोहताज हो जाओगे अपनी औलाद के। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह इस चीज़ से हम सब की हिफाजत फरमाए कि अगर हमने औलाद की सही तरबियत नहीं की तो हम इनसे वफ़ा की उम्मीद लगाएं और ये वफ़ा दें, ऐसा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, ये वफ़ा कर ही नहीं सकते। मैं कितने लोगों को देखता हूँ, कितने बड़े बूढ़े कहते हैं कि हमारी औलाद ने हमें घर से निकाल दिया, हमारी औलाद हमसे प्यार नहीं करती, हमारी औलाद की बीवी हमसे कहती है कि बाहर निकल जाओ यहाँ से। हाँ, माँ बाप रोते हैं, बिलखते हैं। अब अल्लाह के बंदो, तुम अपनी ज़िंदगियों पे गौर करो कि तुमने अपनी ज़िंदगी में क्या किया है, तुमने अपनी ज़िंदगी कैसी गुजारी थी। तुम अंधे नहीं थे, गूंगे नहीं थे, आज उनके साथ हुआ है, कल आपके साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है। ये जो तुम अपने सारे दिन रात की कमाइयाँ करते हो, रात दिन एक करते हो कमाने में, किसकी खातिर? औलाद की खातिर, घर मकान बनाने की खातिर, पेट की खातिर। मैं इकट्ठा करता हूँ, इकट्ठा करता हूँ, इकट्ठा करता हूँ, रात दिन कमाने में मुब्तला है। ये कमाई किसकी हो जाएगी? तू कमज़ोर होगा, तेरी औलाद को ये मिल जाएगी और वो तुझे धक्के मार कर बाहर निकाल देगी। क्या करेगा इस कमाई का, क्या करेगा इस दौलत का? वो तेरी खुद की नहीं होगी, तेरी औलाद के उस पर चलेगी, तेरे औलाद का उस पर कंट्रोल होगा और फिर तुझे धक्के मार कर निकाल दिया जाएगा। फिर तुझसे बड़ा बेवकूफ़, तुझसे बड़ा अहमक, तुझसे बड़ा नासमझ, तुझसे बड़ा बददिमाग, तुझसे बड़ा मोटे जहन वाला, तुझसे बड़ा गधा कौन होगा कि गधे की तरह रात दिन काम कर 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 के सारी ज़िंदगी गुजार दी इस औलाद की खातिर, जिसको तूने सलाहियत नहीं सिखाई, जिसको तूने कदर नहीं सिखाई अपनी कि माँ बाप की क्या कदर होती है, जिसको तूने नहीं बताया कि माँ बाप की अहमियत क्या होती है। फिर वो बुढ़ापे में तेरे लात मार कर तुझे घर से निकालेगी, तब तेरे अकल आएगी। इस बात को हमेशा याद रखना कि अगर माँ बाप की कदर नहीं करोगे तो बहुत बड़ी हलाकत है, बहुत बड़ी हलाकत है। मुझे बड़ा तरस आता है ऐसे लोगों पर, लेकिन गलती किसकी है? गलती भी तो इन लोगों की है कि माँ बाप ने बच्चों की खातिर सब कुछ बर्बाद तो कर दिया, सब कुछ छोड़ तो दिया, लेकिन बेवकूफ़ बनकर छोड़ा, बेवकूफ़ बनकर ज़िंदगी गुजार कर छोड़ा, बेवकूफ़ बने रहे। आज उनको इसका हर्जाना भुगतना पड़ रहा है। आज वो बेवकूफ़ जो बनकर बैठे थे, आज उनको दिख रहा है कि हाँ, ज़िंदगी कैसे गुजार कर आया हूँ, देखो मेरे बच्चे मुझसे कैसी मोहब्बत करते हैं, आज उनको मेरी भूख की भी खबर नहीं है। जो उनका बाप रात को सोता नहीं था कि मेरी औलाद ने खाना नहीं खाया होगा, मेरी औलाद ने खाना नहीं खाया है, अरे उसको आने दो, उसको खाना खिलाऊंगा, उसको खाना खिलाऊंगी। माँ बाप तब सोते हैं, रात को जग जाते हैं, बेटा आ गया, इतनी लेट कहाँ रह गया। माँ बाप उसके लिए जगते रहते हैं, उसको खबर नहीं है कि बुढ़ा मर गया या जिंदा है, माँ बाप जिंदा हैं या भूख में है, मर गए, क्या हाल है, उसको खबर नहीं है। माँ बाप भूखे हैं या सो गए या खाया या नहीं खाया, उसको खबर नहीं है। क्यों खबर नहीं है? तुमने उसको बताया ही नहीं, सिखाया ही नहीं, समझाया ही नहीं, बस लाड प्यार और उसको इतना बिगाड़ दिया कि वो लाड प्यार तुम्हारे लिए खतरा बन गया। आज ये घरों से जो निकालते हैं, क्यों निकालते हैं? बताओ तो सही, क्यों निकालते हैं? मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा कि जिनके माँ बाप ने उनको तरबियत सिखाई हो, अल्लाह के हुक्म सिखाए हों, हाँ, नबी के बारे में उनको बताया गया हो, अल्लाह के हुक्मों के बारे में उनको बताया गया हो, अल्लाह के हुक्मों पर उनको चलाया गया हो, और उन लोगों ने अपने माँ बाप की नाफरमानी की हो। मैंने कहीं नहीं देखा, क्योंकि मेरा अल्लाह तो कहता है कि माँ बाप को उफ तक भी कहने की इजाज़त नहीं है। और तुम माँ बाप पे थप्पड़ मारते हो, तुम माँ बाप पे हाथ उठाते हो, तुम माँ बाप को गाली गलौज करते हो, ये किस लिए करते हो? कि हमने उनको तरबियत नहीं सिखाई, हमने उनको बोलने का अंदाज़ नहीं सिखाया, हमने उनको वो इल्म नहीं सिखाया
जो सिखाना चाहिए था। हमने उनको दीन नहीं सिखाया जो सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। हमने उनको अल्लाह की तरफ नहीं लाया जो लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब देखो हमारी भी पकड़ है और उनकी भी पकड़ है। हमने दुनिया में भी इसकी सज़ा भुगती है कि हमने अपनी औलाद को किस तरह से परवान चढ़ाया है, उनको इल्म नहीं सिखाया है। हमें दुनिया में भी इसकी सज़ा मिली है और कल आखिरत में भी इसकी सज़ा मिलनी बाकी है। सज़ा क्यों मिलनी बाकी है? ना तो औलाद को हमने इल्म सिखाया, ना औलाद को सही समझ बताई, ना औलाद को सही रास्ता दिखाया, ना तो उनको अल्लाह की तरफ लाए, ना खुद अल्लाह की तरफ गए, ना अल्लाह के हुक्मों को खुद ने पहचाना, ना उनको पहचानने दिया। हमने किसी को कुछ नहीं बताया, बस अमीर बनकर बैठे रहे। हर इंसान की ज़िंदगी में एक दौर आता है, एक वक्त आता है जिसमें वो ताकतवर भी होता है, उसकी बात में भी दम होता है, उसके बच्चे भी उसकी बातों को मानते हैं। वो कब मानते हैं? जब उसकी जान में जान होती है, जब उसकी जेब में दम होता है, जब उसके शरीर में ताकत होती है, जब वो यंग व जवान होता है, कवि होता है, तब उसका एक दौर दबदबा चलता है। दौर आता है कि हर इंसान उसकी बात भी मानता है, उसकी अहमियत भी समझता है, उसकी कदर भी करता है। जब तुमने बेवकूफ़ वाली ज़िंदगी गुजार दी, अब जब तुम्हारी कदर नहीं है, तुम अब उसका पछतावा करोगे तो क्या फ़ायदा? तुमने इसको अकल से नहीं लिया, तुमने इस बात को नहीं समझा कि आज मैं जवान हूँ, कल बूढ़ा भी होना है, मुझे तैयारी कैसी करनी है, मुझे अल्लाह को जवाब भी देना है, अल्लाह की तरफ भी आना है। अगर मैंने अपनी औलाद को सही इल्म नहीं सिखाया, सही समझ नहीं सिखाई, तो कल ही मेरे लिए बहुत बड़ी हलाकत की चीज़ बनने वाली है। समझते हो? माल और औलाद तो वैसे भी फितना है, माल और औलाद तो वैसे भी फितना है। हम माल के लिए सारी ज़िंदगी अपनी खफा दें, सारी ज़िंदगी ऐसे बिता दें, कोई खबर ही नहीं है, रात दिन एक कर रहे हैं औलाद की खातिर, माल की खातिर, औलाद की खातिर, माल की खातिर। हाँ, मोहब्बत करो, कमाओ, किसने मना क्या है? अल्लाह के बंदो, ज़िंदगी के मकसद को पहचानते हुए, अपनी औलादों की तरबियत करते हुए, अपनी औलादों को सही इल्म सिखाते हुए कि इस दुनिया में अपनी ऐसी औलाद छोड़ कर जाओ जिससे लोगों का फ़ायदा हो, लोग इल्म हासिल करें, लोग अल्लाह की तरफ आएँ, लोग अच्छा सीखें। ऐसी औलाद छोड़ कर जाओ। ऐसी औलाद ना छोड़ो जो लोगों को तकलीफ़ दे, लोगों को मुसीबत में लाए, लोगों को परेशानी में डाले, खुद भी परेशानी में मुब्तला हो, लोगों को भी तकलीफ़ों में मुब्तला करे। ऐसी औलादें ना छोड़ो कि तुम आज ज़िंदा हो, तुम्हें आज भी दुख कम मिलते हैं और कल तुम अपनी कब्र में सो जाओगे, वहाँ भी परेशानी। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, अल्लाह हम सबको माफ़ करे कि दुनिया में अगर हमने हराम कामों में ज़िंदगी गुजार कर गए होंगे तो वहाँ भी हलाकत है। और यहाँ से जाने के बाद जो औलाद करतूत कर रही है, जो ये हम बीज बो कर गए हैं, जिसको ये कांटे चुभ रहे हैं, उसकी भी तकलीफ़ों का गुनाह हमें वहाँ मिल रहा है। मरने के बाद भी हमारा खाता चल रहा है, हम देख रहे हैं। मैं तो गुनाह कर भी नहीं रहा हूँ दुनिया में, ये कहाँ से गुनाह मिल रहा है, ये कहाँ से मेरे गुनाहों में इजाफा हो रहा है? जो तू दुनिया में बीज बोकर आया है, कांटों के बीज बोकर आया है, लोगों को चुभन हो रही है, लोगों को तकलीफ़ हो रही है, लोग उससे परेशान हो रहे हैं, उसका गुनाह भी तुझे मिल रहा है कि तूने दुनिया में ऐसा काम करा है। अब बंदे ने दुनिया में अच्छा किया या बुरा किया? अगर अच्छा किया होगा, अच्छा दरख्त लगाया होगा, अच्छा नेक बच्चा छोड़ा होगा दुनिया में, तो उसके मरने के बाद उसने भले गलत काम किए हों या अच्छे काम किए हों, वहाँ उसका ज़ख़ीरा चढ़ता रहेगा, चढ़ता रहेगा, चढ़ता रहेगा। वो सोचेगा कि मैं तो मर गया हूँ, मैं तो नेक काम नहीं कर रहा हूँ, ये नेकियां कहाँ से आ रही हैं? कि तुमने दुनिया में रहते हुए अपनी ऐसी औलाद छोड़ी है कि उसके ज़रिए लोगों के दिलों को इत्मीनान होता है, उसके ज़रिए लोग अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, उसके ज़रिए लोग नेक कामों की तरफ चल रहे हैं, उसके ज़रिए लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, लोगों को लज्जतें मिल रही हैं कि तुमने जो दरख्त लगाए थे लोग उनसे फ़ायदा उठा रहे हैं। हाँ, जैसा करोगे वैसा भरोगे और आपको इंसाफ होना ही है, इंसाफ होना ही है। मेरे भाइयों, अपनी ज़िंदगियों पर गौर दो कि मैं कैसी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, मैं कैसी ज़िंदगी गुजार रही हूँ, मैं अपने घर का बड़ा हूँ या बड़ी हूँ, मैं क्या ये हक़ अदा कर रही हूँ, क्या ये हक़ अदा कर रहा हूँ कि जो मेरी औलाद का मुझ पर हक़ है, जो मेरा हक़ औलाद पर है, क्या मैं उनको ये समझ दे रही हूँ या दे रहा हूँ? आप औरत हो या मर्द हो, इस चीज़ के बारे में सोचो कि हमें औलाद की क्या तरबियत करनी है, हमें औलाद को क्या सबक सिखाना है, हमें औलाद को किस तरफ उनका रुख कर कर चलाना है। हाँ, अंधे बहरे नहीं बनना है, उनको खुला सांड की तरह नहीं छोड़ना है कि जाओ चुग कर आ जाओ।
अपने दिन बिता कर आ जाओ, जो मन में आओ कर आओ, फिर आने के बाद वो तकलीफ़ के सिवा कुछ न देंगे मेरे दोस्तों, कुछ न देंगे। अपने बुढ़ापे के सहारे को बनाओ, अपने लिए बुढ़ापे का सहारा तैयार करो कि ये आपकी जो औलाद है या आपकी फर्माबरदार किस तरह बने, आपसे मोहब्बत करने वाली किस तरह बने। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, ये औलाद वो अल्लाह की नेमत है, वो अल्लाह की नेमत है कि इससे बढ़कर दुनिया में शायद कोई नहीं हो, कोई नहीं हो। क्योंकि ये औलाद आपका सर बुलंद भी करा सकती है, तख्त पे बैठे हुए राजा के सर को भी नीचे गिरा सकती है। ये औलाद है, धूल भी चटा सकती है। इस औलाद को किस तरह परवान चढ़ाना है, इसको ट्रेन किस तरह करना है, इसको किस तरह तैयार करना है, वो आपके हाथ में है। अगर आप इनको मौके दोगे तो ये आपको हला को बर्बाद कर देंगे, आपकी वैल्यू नहीं समझेंगे, आपकी कदर इनके दिलों में नहीं होएगी। अगर आप इनको मौका दोगे, अगर आपने इनकी तरबियत के अपने कंट्रोल में रखा, तो अल्लाह की कसम आपको आज भी फ़ायदा होगा और कल भी फ़ायदा होगा, दुनिया में भी फ़ायदा होगा और दुनिया को छोड़ जाने के बाद भी फ़ायदा होगा। समझते हो? आज माँ बाप कहते हैं, बच्चों को मजाकों में गाली बकवाते हैं, डांस करवाते हैं, हराम कामों की तरफ उसको चलवा देते हैं। माँ बाप मजाकों में कराते हैं, लेकिन इसका असर पड़ता है। अपनी ज़िंदगी के बारे में गौर करो कि मुझे ज़िंदगी कैसे बितानी है। मैं अंधा गूंगा बहरा नहीं हूँ, मैं पागल अहमक नहीं हूँ, मैं अभी ज़ईफ़ कमज़ोर नहीं हूँ, मैं अभी किसी का मोहताज नहीं हूँ। तो अपने तरीके से अपने घर के नेचर को चलाओ, अपने घर का नेचर को बनाओ और एक समझदार इंसान की तरह अपनी औलाद पर, अपने भाइयों पर, अपनी बहनों पर, अपने माँ बापों पर और माँ बाप को अपनी औलाद पर और औलादों को आपस में इज़्ज़त एहतराम करना सिखाओ, उनकी वैल्यू बताओ, उनको हराम कामों से रोको, हराम कामों के बारे में बताओ, उनको हक़ और सच के बारे में बताओ, उनको सही गलत के बारे में बताओ, उनको अल्लाह के रसूल की बात बताओ, दुनिया की हकीकत के बारे में बताओ और आखिरत की हकीकत के बारे में बताओ। अगर आप उनको तरबियत नहीं करोगे तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। मेरे भाइयों, समझदार बनो, मौके न दो। ये मौका देना ये ख़तरनाक हो सकता है, ये ख़तरनाक हो सकता है। और इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो कि अगर तुमने मौका दिया, अगर तुमने किसी को भी मौका दिया, वो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा।